ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने पावर देख लिया, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास उसके तीन तीन फॉर्मूले आए थे। अब यहाँ से हीटिंग इफेक्ट बड़ी ही आसानी से तुम निकाल सकते हो। ये आ गया हमारे पास, वापस से इसी फॉर्मूले पे चलते हैं। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम वर्क डन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर इंटू टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें एक बात जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है, ध्यान से सुनो। वर्क डन जो होता है, मतलब अगर तुम, वर्क डन का मतलब है काम करना, ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि एनर्जी होती है। अब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी तो लगती है। तो अगर थोड़ी बहुत भी तुमने 10th मतलब 9th क्लास पे थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो याद होगा, वर्क डन ही हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी होता है। और एनर्जी की ही बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है। अब इस केस में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो चाहे तुम वर्क डन को क्या बोलो, एनर्जी बोलो, और एनर्जी को चाहे इस केस में हीटिंग बोलो, क्या बोलो, हीट बोलो, क्योंकि हीट भी क्या है, एनर्जी ही है, और एनर्जी क्या है, वर्क डन ही है। ये एक छोटी सी कहानी होती है, पता होना चाहिए तुम्हें। तो ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन की जगह मैं चाहूं तो आराम से एनर्जी लिख सकता हूं, और इस एनर्जी की जगह चाहूं तो आराम से हीटिंग इफेक्ट लिख सकता हूं। बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा समझ लो कि काम करने के वजह में जो एनर्जी लगी, उसी से जो हीट निकली, वही हीट हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। अब आगे P इंटू टी होगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे अब P की हमारे पास वैल्यू क्या है, VI है, सबसे मेन वैल्यू। तो H हमारे पास क्या आ गया, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया सबसे मेन फॉर्मूला। तो हीटिंग इफेक्ट का ये है सबसे मेन फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखो, हीटिंग इफेक्ट किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, वोल्टेज पे। वोल्टेज का मतलब क्या है हमारे पास, कि तुम कितना वोल्टेज उस सर्किट में लगा रहे हो। अगर तुम जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे, उसके गर्म होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा होते जाएंगे। छोटी सी बैटरी लाओ 9 वोल्ट की, उससे ज्यादा सर्किट ज्यादा गर्म नहीं होगा। बड़ा सा सर्किट है, 220 वोल्ट का है, चल रहा है, वोल्टेज ज्यादा हुआ तो हीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगली चीज है हमारे पास क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट। तुम जितना ज्यादा करंट बढ़ाते चले जाओगे, हीट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, टाइम। अब तुम जितने देर के लिए बल्ब को जलाओगे, वो उतना ही गर्म होने के चांस हमें देगा। ठीक है, तो ये चीजें, ये तीनों बातों पे डिपेंड करता है, कि वोल्टेज, करंट और टाइम पे। तो बस ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे तुमने पावर की जगह एक बार VI रखा, एक बार V स्क्वायर बाय R रख दो, एक बार I स्क्वायर R रख दो, तो तीन अलग अलग तुम्हारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला आया VIT, दूसरा आ जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी, और तीसरा आ जाएगा I स्क्वायर RT। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज हो गई। तो देखो हमारे पास हीट के भी यहाँ पे कितने फॉर्मूले आ गए, तीन फॉर्मूले आ गए। VIT आ गया, V स्क्वायर बाय R इंटू टी आ गया, और I स्क्वायर R इंटू टी आ गया। ठीक है, अब तीनों फॉर्मूले में फर्क क्या है। अगर मान लो तुम्हें किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया, और बोला इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ना रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी, तब हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V इंटू आई इंटू टी। ना यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है या कुछ, हमारे पास वोल्टेज है, करंट है, टाइम है, सॉल्व कर देंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास एक कैसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट मतलब इस तरीके का जो सर्किट होता है। अब इस तरीके के सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू, V की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब V की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, और अगर मान लो मेरे पास एक सीरीज सर्किट गिवन है, तो अगर सीरीज सर्किट गिवन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये I स्क्वायर R इंटू टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो बस ये थी छोटी सी कहानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ पे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब SI यूनिट देखते हैं। तो SI यूनिट पता करना तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे, वर्क डन को ही हमने एनर्जी लिखा है, एनर्जी को ही हमने हीट लिखा है। वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है, और एनर्जी की भी SI यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास SI यूनिट आ गई, जूल्स। ठीक है, तो ये है वो यूनिट जो ज्यादातर यूज होगी, बट इसके अलावा भी क्या कुछ और है, हाँ है, वो देखेंगे अगली क्लास में। पर यहाँ पे जूल्स हो गई, बट इसके अलावा कुछ और भी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम लिखा है, और पावर की जगह हम लोग SI यूनिट क्या यूज करते थे, वॉट यूज करते थे, है ना। और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकंड। तो वॉट सेकंड भी किसके बराबर होता है, जूल सेकंड, जूल्स के बराबर होता है। तो तुम्हें गुमराह करने के लिए वॉट सेकंड अगर बोल दे तो तुम्हें घबराना नहीं है, वॉट इंटू सेकंड जूल के बराबर ही होता है, और कुछ भी नहीं। तो ये बेवकूफ बनाने की ट्रिक इस्तेमाल की जा सकती है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतनी सी कहानी थी हीटिंग इफेक्ट की। अगली बाकी जो भी है वो अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।